तो अभी आप देख सकते हो मैं अपने वही पेट्रोल पंप में आ चुका हूँ। और पेट्रोल पंप में आते ही मैंने देखो जो रेंज है ये तो अपने आप ही मतलब अब दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है 4-5 लीटर का पेट्रोल होगा इसमें, इसीलिए ये रेंज दिखा नहीं रहा है। और मैंने ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों मैंने ज़ीरो कर दिए। ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों ज़ीरो है, ठीक है, ये मैंने अभी करी है। और इसे जो मेरी माइलेज है इसे भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, इसे भी मैंने ज़ीरो कर दिया है। अब इसमें डलवाते हैं, फुल टैंक करवाते हैं इसमें अभी। नहीं आ रहा है। और मैंने एकदम ऊपर तक डलवा लिया है। आप लोग कह रहे थे ना टैंक टू टैंक, तो ऊपर तक मैंने डलवा लिया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अभी ये 537 का दिखा रहा है। अभी जैसे जैसे मैं गाड़ी चलाता जाऊंगा ना उस हिसाब से ये रेंज बस की बढ़ती जाएगी। अप्रॉक्स ये 750 तक जाएगी इसकी रेंज। और ट्रिप मेरी ए बी दोनों ही ज़ीरो है, दिखा देता हूँ। ट्रिप ए भी अपनी ज़ीरो है। और स्लिप दिखा देता हूँ, स्लिप अपनी ये रही, HDFC की है ये रही स्लिप, ये रही अपना 41.61 लीटर्स आया है इसमें। 4053 का इसमें पेट्रोल आया है। और 97 फरीदाबाद में चल रहा है, तो 97 के हिसाब से ही ये अपना पेट्रोल आया है, ठीक है। तो अब इस गाड़ी को मैं करीब 100-150 किलोमीटर चलाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी 60% रनिंग मेरी सिटी में रहती है और 40% मेरी रनिंग हाईवे वाले एरिया में रहती है। तो मैं 100 या 150 100-150 किलोमीटर में मैं गाड़ी चलाता हूँ। उसके बाद मैं इसका फिर से रीफ्यूलिंग करवाऊँगा। उसके बाद देखते हैं, ये टैंक फुल कराऊँगा, मतलब ऊपर तक गले तक डलवाऊँगा। फिर देखते हैं कि कितनी एवरेज दे रही है टैंक टू टैंक में। एकदम मैं लाइट फुट ही चल रहा हूँ, आप देख सकते हो, एकदम लाइट फुट चल रहा हूँ मैं। ऐसे ही मैं सिटी में भी ऐसे ही चलाता हूँ और हाईवे में भी मैं एकदम लाइट फुट चलता हूँ। और अभी ट्रिप बता दूँ तो 2.8 किलोमीटर का इसका हो चुका है अभी तक, पेट्रोल पंप से लेके ये वाले एरिया तक। और अभी जो रेंज है ये 534 दिखा रहा है। जैसे ही मैं 10 या 20 किलोमीटर गाड़ी चला दूंगा ना, उसके बाद जो एवरेज इस पर शो होगी उसको कैलकुलेट करके ये रेंज इंक्रीज़ हो जाती है। जिस दिन मैंने ये गाड़ी ली थी उस दिन मैंने इसका ऊपर तक एकदम गले तक पेट्रोल डलवाया था, तो उस टाइम भी 40 लीटर ही के आसपास पेट्रोल आया था वहाँ पे। और उसमें रेंज दिखाई थी 750 किलोमीटर के आसपास रेंज दिखाई थी। और एवरेज उसकी उस टाइम मैंने एवरेज को ज़ीरो नहीं किया था, इसीलिए वो रेंज स्टार्टिंग से ही 750 दिखाने लग गई थी। अभी मैंने इसका जो एवरेज है वो मैंने ज़ीरो कर दिया था डलवाने से पहले, तो इसीलिए इसकी रेंज अभी कैलकुलेट होने में टाइम लगेगा। जैसे ही ये रेंज अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है मैं तब आपको दिखा दूँगा। एंड गाइस, इसी के साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यार, अगर आप पे हाई राइडर या ग्रैंड विटारा या आप अगर लेना चाहते हो और उसके ऊपर कुछ कोई भी डाउट है वो पूछना चाहते हो तो हमारे ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। फ्री है लिंक, ऐसा कुछ नहीं है, पेड वगैरह कुछ नहीं है। टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है हाई राइडर और ग्रैंड विटारा का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको भी ऐड होना है तो आप भी हो सकते हो उसमें। गाइस, अभी AC ऑफ है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो जैसे ही 1-2 घंटे हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो उसका बाहर का जो अपना वेदर है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इसका AC ऑन कर दूंगा। अभी मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही, मैं अपने हिसाब से ही इसकी एवरेज निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर रनिंग 60% अपना सिटी में ही है और 40% के आसपास अपना हाईवे में है। और AC मेरा अभी क्या है, नवंबर का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम है, इसीलिए मेरा मॉर्निंग में मेरा AC ऑफ ही रहता है। उसके बाद 12-1 बजे करीब मेरा AC ऑन हो जाता है। तो AC तो अभी ऑफ है। और अभी एवरेज बता दूं तो एवरेज अभी 4.5 किलोमीटर में एवरेज 19.9 की है। अब ये तो बाद में पता चलेगा हमें जब 10-20 किलोमीटर और गाड़ी चला देंगे, और बाकी तो 100 या 150 किलोमीटर जैसी हो जाएंगे टोटल। मैं फिर से इसमें एकदम ऊपर तक गले तक इसमें पेट्रोल डलाऊंगा, जिसे ब्रिम टू ब्रिम टेस्ट भी कहते हैं।
आप लोगों को काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे इसका टैंक टू टैंक करो, तो एक्चुअली मैंने इसका टैंक टू टैंक पहले भी किया था बट उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन चलो अब मैं सोचा कि अब डलवाना ही है तो चलो ऊपर तक डलवा देता हूँ पेट्रोल। मैं टैंक टू टैंक वैसे इग्नोर इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आजकल मैंने काफ़ी सुना है कि टैंक टू टैंक डलवाना नहीं चाहिए, कुछ मिस फायर हो सकता है, कुछ गैसेस बन जाती है तो ब्लास्ट हो सकता है टैंक वगैरह। इसीलिए मैंने टैंक टू टैंक में इग्नोर करता था 1-2 साल पहले से ही, लेकिन तब भी ठीक है। अभी तो क्या है, मेरे को गाड़ी चलनी है, रोज़ चलनी है गाड़ी, तो अपने आप जो पेट्रोल है वो थोड़ा कम तो हो ही जाएगा। इसका मैं ट्रिप दिखा देता हूँ, ट्रिप कितना है इसका, ट्रिप देख सकते हो आप, ठीक है। ट्रिप भी देख लो आप, कपड़े भी देख लो, वही देना है अपना। तो यार अभी देखो, अभी अपनी 32.5 किलोमीटर चल चुकी है, 15.3 का एवरेज शो हो रहा है। थोड़ी एवरेज कम हो गई थी बीच में, 14 भी हो गई थी। उसके बाद जब मैंने थोड़ी और चलाई तो उसके बाद 15.3 हो गई थी, और एसी मेरा उस टाइम में ऑन था और थोड़ा ट्रैफिक मेरे को अच्छा खासा मिल गया था इसीलिए, और एसी भी ऑन था इसीलिए 14 चला गया था। लेकिन अब 15.3 पे फिर वापस आ गया था। और जो उसका रेंज है ये मेरे को लगा इंक्रीज़ होगा, लेकिन रेंज अभी भी इसका इंक्रीज़ नहीं हुआ। मेरे को लगा था ये 750 के आसपास चला जाएगा, लेकिन थोड़े किलोमीटर चलाने के बाद भी इसका रेंज 539 ही है, इंक्रीज़ हुआ नहीं। अब देखते हैं 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद सिटी में एसी ऑन में कितनी की क्या एवरेज ये दे रही है। सो गाइस ये अपना डे 3 है और देख लो 13.7 की एवरेज शो हो रही है। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी मैंने सुबह 5 मिनट गाड़ी ऑन छोड़ दी थी, इसीलिए 15 से 13.7 आ गई है और रेंज भी अभी कम होगी। अभी जैसे चलाऊंगा ना तो एवरेज अपने आप बढ़ जाएगी। अभी 79 किलोमीटर चली है, कुछ ऐसा ट्रैफिक है, देख लो एवरेज 17 के आसपास है। सो है गाइस ये अपना शायद चौथा दिन होगा ये अपना, और किलोमीटर कितनी चल गई थी कल रात का मैं दिखा नहीं पाया, मतलब कल शाम को मैं फिर आया था, फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो कल तक मैंने 121 किलोमीटर चला दी थी। सो है गाइस अभी गाड़ी 132 किलोमीटर चल चुकी है। तो भाई हो गए अपने 151 किलोमीटर हो गए, ये देखो 151 किलोमीटर। और आज के दिन मैंने जितनी चलाई उसमें अपन को 21 के हिसाब से एवरेज मिला है, लेकिन अभी अपन फुल टंकी कराते हैं, ऊपर तक गले तक डलवाते हैं। हैं क्या चीज़? हाँ ऊपर गले तक डाल दो, ऊपर तक। ऑटो कट पे रुक गया ना, ऊपर तक जितना आ जाए। और नहीं आ रहा है, ऊपर तक आ गया। कितने का है ये? चलो ठीक है। तो भाई डलवा लिया है पेट्रोल और उस हिसाब से अभी देखता हूँ 10.62 लीटर आया है ना इसमें। अभी मैं आपको फटाफट बता ही देता हूँ एसी में सिटी के साथ आपको क्या एवरेज ये दे सकती है। तो देखो अभी मैंने पेट्रोल डलवाया है तो उसमें 10.62 लीटर्स आया है, ठीक है, 1034 रुपये का। और इससे पहले वाली जो मेरी स्लिप थी, ये रही पहले वाली स्लिप जो मैंने फुल टंकी कराई थी, 41.61 आया था, 4053 रुपीज़ का पेट्रोल आया था। और अब मैंने आपको जो दिखाया है वो अपना 1034 रुपये का पेट्रोल आया है और 10.62 लीटर। तो इसे डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना पेट्रोल एवरेज मिल रही है इसमें से। तो भाई उस हिसाब से तो 14 की एवरेज आ रही है, 14.5 की एवरेज आ रही है।
ओवरऑल देखा जाए इन 3-4 दिनों में जितनी भी मैंने ये 152 किलोमीटर गाड़ी चलाई है उस हिसाब से ये 14.5 की एवरेज दे रही है सिटी में। और इसमें मिक्स रहा था, AC सुबह ऑफ रहा था और दोपहर को AC ऑन रहा था, तो ऐसे ही कंडीशन में 14.5 दी है। तो आप आइडिया लगा लो, अगर सिटी में ऐसे चलते हो तो अगर आप भी हल्के, जैसे मैं लाइट फुट चलता हूँ, लाइट फुट अगर आप गाड़ी चलाओगे तो ये 14.5 के आसपास ही आपको एवरेज निकाल देगी। और अभी अगर आप AC ऑफ करके चलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15.5 की आ जाएगी, इससे ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है AC ऑन ऑफ से। तो ठीक है, 14.5 एवरेज है इसकी। अगर आप सिटी में चलाते हो, प्रॉपर सिटी में चलाते हो ना, जैसे मैंने आपको दिखाया चला के, उस हिसाब से आपको 14-14.5 के एवरेज देगी। तो ये वीडियो यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना रिकॉर्ड एंड पोस्ट को। और ये MID आज का दिखा रहा है 20, वरना उस हिसाब से तो MID में जब मेरे को दिखा रहा था 15 दिखा रहा था और उसने 14.5 दी है, उस हिसाब से तो ठीक ही है। और ये 20 इसीलिए आपको फिर से बताता, 20 इसलिए ये दे रही है क्योंकि भाई मैंने आज सुबह जब निकला था तब मैंने ट्रिप 0 कर दिया था, लेकिन अपन को जो एवरेज मिली है वो ओवरऑल 4 दिन में जो 150 किलोमीटर चलाई है उस हिसाब से मिली है। तो ठीक है यार, एवरेज 14.5 भी ठीक ही है। मेरी टिगोर 10-11 की देती थी ऐसे सिटी में। मैंने टेस्ट किया था 5-6 महीने पहले, मेरी टिगोर पेट्रोल है वो, उसने 10-11 की आसपास दी थी। तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी सही दे रही है, उससे बड़ी गाड़ी है, बड़ा इंजन है, उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी एवरेज ये दे रही है। एंड अब आप बोलोगे यार मेरी पुरानी वीडियो में 19 की कैसे दे रही थी सिटी पे, तो वो उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि वो एकदम ना ऐसे खुले एरिया में ही चली थी, मेरे सोसाइटी के आसपास जो खुले एरिया, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है तो उस एरिया में चली थी, इसीलिए वो 19 की उसने दे दी। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऐसे मिक्स ट्रैफिक में चलते हो ना सिटी में तो 14.5 करेक्ट है, मतलब 14.5 तो आपको मिलेगी। बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्राइव करते हो। अगर आप लाइट फुट चलते हो तो 14.5 तो आपको एवरेज देगी। और हाईवे में देखो, हाईवे में 26 की दी थी इसने मेरे को। 26 की वो इसीलिए दी थी क्योंकि मैं 80-90 की स्पीड मेंटेन कर रहा था। अगर आप भी 80-90 की स्पीड मेंटेन करोगे ना तो आपको भी 26 आराम से देगी। कंपनी क्लेम करती है माइल्ड हाइब्रिड में 27, तो उस हिसाब से अगर 26 भी दे रही है तो वो भी काफ़ी सही है। अगर हाईवे में आप एंड गाइस, अगर आप हाईवे में ना 100-120 चलते हो या 100-110 चलते हो तो ये 23-24 के आसपास तो आराम से ये AC में दे देगी। और AC ऑन ऑफ करने से इतना को फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1-2 का फ़र्क पड़ता है AC ऑन ऑफ से। ये आजकल की गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ियों में ऐसा होता था कि AC ऑन करते ही बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता था एवरेज में। आजकल की गाड़ियों में ऐसा रहता है कि AC चलाओ ना चलाओ 1-2 से ज़्यादा का फ़र्क आता नहीं है। तो ये थी वीडियो, 14.5 ओवरऑल एवरेज थी इसकी सिटी में। आपने बोला था टैंक टू टैंक चेक करो, तो चलो भाई टैंक टू टैंक चेक कर लिया है मैंने। और अगर आप भी गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो भाई क्रेटा सेल्टोस से तो अच्छी एवरेज देगी, क्योंकि क्रेटा सेल्टोस 10-11 से ऊपर पेट्रोल में देती नहीं है, 9 भी देती है कभी कभी तो इसीलिए उस हिसाब से तो ये गाड़ी ओवरऑल सही है। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो भाई लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार अगर मेरे चैनल पे नए आए हो। और इसी के साथ वीडियो करता हूँ मैं एंड। ओके बाय।